हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज मैंने कवर किया है जो सऊदिया नर्सेज होती है उनकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि एसएलई का जो एग्जाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदिया लाइसेंस काउंसिल का, उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट है नर्सेज है, असिस्टेंट नर्स, मिडवाइफरी नर्स और साथ में जो रजिस्टर्ड नर्स होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होती है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी ड्रीम कंट्री में लेके जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, क्राइटेरिया के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और साथ में जो है ना आपका क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। जो नर्सेज होती हैं, नर्सेज के लिए मिनिमम जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं जिनके पास बैचलर डिग्री है, उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास जितना ज्यादा है कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आपका सारा प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह अगर आप नर्सिंग टेक्नीशियन हैं और सऊदीया में आपको नर्सिंग टेक्नीशियन कहा जाता है, अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का जो डिप्लोमा है नर्सिंग असिस्टेंट हो तो वहां पे आपको नर्सिंग टेक्नीशियन का ओहदा दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप जब अपना डिप्लोमा 2 साल का कंप्लीट करते हो तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप एलिजिबल हो। इसी तरह मिडवाइफरी नर्स जो होती है उनके पास कम से कम 2 साल का डिप्लोमा और साथ में आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, तो तभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है या आप सऊदीया लाइसेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये था क्राइटेरिया। उसके बाद जो सबसे पहले प्रोसेस कर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास आपका जो मैट्रिक का जो मार्कशीट या डीएमसी जो सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड होता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास एफएससी किया हुआ है, इंटरमीडिएट है, तो आपके पास इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट डीएमसी होती है वो आप रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। और सेकंड थर्ड जो है ना आपके पास जो आपकी फॉर एग्जांपल जो डिग्री है, आपकी बैचलर डिग्री है वो, या आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा तो तब भी आप 2 साल का जो डिप्लोमा है वो आपका या बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आपके होम कंट्री का जो नर्सिंग कार्ड होता है, PNCC पाकिस्तान में मिलता है, इसी तरह आपका इंडिया में आपके पास जो कार्ड होता है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, साथ में आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए और एक आपका एक फोटो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके हैं। इसमें एक चीज जो बताता चलूं, आपको गुड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती सऊदीया लाइसेंस एग्जाम में। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने डिटेल बता दिए ये आपके पास स्कैन काफी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं और डेट ऑफ वेरिफिकेशन होती है। डेट ऑफ वेरिफिकेशन में 25 से 30 दिन लगते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद आपका आगे जो ममारस प्लस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो होता है। उसके बाद आपकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल के बाद आप एग्जाम देते हो। एग्जाम आप अपने होम कंट्री में दे सकते हो, आपने एग्जाम देना होता है। लाइसेंस लेने के बाद आपने फिर जाके आपने वहां पे विजिट पे जाना होता है। एक अच्छी सी सीवी बनानी है। सीवी में आपका वहां का जो नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तो आप हॉस्पिटल में जाके अपनी सीवी सबमिट करते हो एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आपकी जॉब सिलेक्शन होती है। तो ये सारा क्राइटेरिया था। जो मैं सैलरी के स्कोप के ऊपर आता जाऊं, आजकल सऊदीया में बहुत ज्यादा नर्सेस का स्कोप है। हजारों की तादाद में नर्सेस वहां जा रही है और वहां पे जॉब ओपनिंग हो रही है। नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं क्योंकि एक नई सिटी भी बन रही है, वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन साथ साथ वहां पे भी हायरिंग हो रही है। हॉस्पिटल जो बने हैं, क्लिनिक बन रहे हैं, वहां पे भी हायरिंग हो रही है। तो नर्सेस एक ऐसा रोल है, एक ऐसी स्पेशलिटी है जो आप हर कंट्री में चले जाओ वहां में एक हॉस्पिटल में 40-40 नर्सेज होती है या 60-60 नर्सेज होती है या इवन इससे भी ज्यादा होती है। तो नर्सेज की डिमांड पूरी दुनिया में हर कंट्री में होती रहती है और नर्सेज की स्पेशलिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि वो जॉब हंटिंग बहुत इजीली हो जाती है और एक तो सैलरी भी अच्छी रहती है, रिपुटेशन भी अच्छी है। तो जॉब स्कोप हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है नर्सेस का। उसके बाद जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है इजीली आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप विजिट पे जाते हो, अपना लाइसेंस लेके जाते हो,
आपको इजीली वहां पे जॉब मिल जाती है। इवन कि गवर्नमेंट की जॉब भी आपको ऑफर हो जाती है अगर आपने बैचलर किया हुआ है, एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने कोई आईसीयू में या कोई इस तरह एमएस किया हुआ है तो आपको और स्पेशलिटी किया है तो अच्छी जॉब की आपको तवक्को होती है, सैलरी भी अच्छी होती है, मतलब आपको जॉब का स्कोप भी है, अवेलेबिलिटी भी है। उसके बाद जो सैलरीज होती है, मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है 5,500 रियाल से लेके 7,500 रियाल के दरमियान, या इवन आप कह दे कि 5,500 रियाल से लेके 6,500 रियाल आपकी रजिस्टर्ड नर्स की जो मिनिमम सैलरी वो इतनी होती है। और जो नर्सिंग टेक्नीशियन है उनकी जो सैलरी है वो आपकी 4,000 रियाल से लेके 5,000 रियाल के दरमियान आपकी सैलरी लग जाती है। मिडवाइफरी की भी इसी तरह सेम 4,000 से 5,000 रियाल के दरमियान आपकी सैलरी लग जाती है। तो ये आपके जो सैलरी डिटेल थी, वहां पे आपके एक्सपेंसेस मिनिमम 1,000 रियाल आपका फूड, खाना और आपके ट्रेवलिंग का जो जितना एक्सपेंस है मोबाइल का, वो आपका 1,000 रियाल तक आपका ये सारा खर्चा आ जाता है जो कि आपको करना पड़ता है, बाकी आपकी प्रॉफिट होती है। तो ये सारी डिटेल है जो आपको मैंने दी है। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, उसमें आपको मुश्किल आ रही है, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको करके देंगे और आपके जितने मसाइल है वो हल करके देंगे। और एग्जाम सिलेबस के हवाले हमारे पास ना 15 दिन का क्रैश कोर्स अवेलेबल होता है जिसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम हम पास करवा देते हैं और उसकी डिटेल भी हम आपको शेयर कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो। तो ये सारी डिटेल है जो आपको मैं देना चाह रहा था और आई होप कि मैंने ये वीडियो अपनी तरफ से कंप्लीट बनाई है। फिर भी आप लोगों का अगर कोई मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।